हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि मनुष्य का शरीर खाना खाने से लेकर पचता है, जहां से निकलता है, वह क्रिया कैसे करती है और कैसे करती है, उसी को आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारे शरीर का जो भोजन होता है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं, वो कैसे ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर से कहां जाता है, तो उसी को आज हम समझेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पर चित्र बना लिया है, जो कि यह चित्र देखने में कम सही लग रहा है, ठीक ठाक नहीं लग रहा है। इसमें हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जब हम यहाँ से खाना खाते हैं, यहाँ से जब हम मुख गुहा जो होती है, हमारी मुख गुहा, जहां से हम खाना खाते हैं, उसे बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा होती है, जो ये बड़े बड़े होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं दांत। ये जो होते हैं ये दांत हैं। ये जो बाहर लटक रही है, ये जीभ है, और जो ये है ये मुख गुहा, यानी कि जो जीभ और दांत, ये पूरे को मिलाकर जो इतना हमारा फोकस है, इसे पूरा मुख गुहा बोलेंगे। ठीक, उसी में दांत, जीभ सभी आ जाएगा। तो हमारा मुख गुहा है। जब हमारे मुख गुहा से भोजन जाता है, तो मुख गुहा से खाना जाने के बाद कहाँ जाता है? जब मुख गुहा से हमारा भोजन जाता है, तो हमारा इस जो होती है ना, ये ग्रास नाली, क्या होती है? ये ग्रास नाल से, ये हमारा ग्रास नाल से, जो हमारी ग्रास नाल जो ये है, जो ये ग्रास नाल है ना, ये ग्रास नाल, यहाँ से हमारी एक छोटी सी नली पड़ी हुई है, जो यहाँ छोटी सी नली पड़ी हुई है, जो यहाँ से भोजन हमारे आकर शरीर में, देखिए हम बताते हैं, हमारा भोजन जब यहाँ से आकर इधर आता है, जब शरीर में, ये ग्रास नली की सहायता से। अब ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? लगभग 25 से 26 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? जो हमारी यहाँ से, यानी कि यहाँ से जो हमारी ग्रास नली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमारे अमाशय तक की जो नलिका है, जो नाल है, वह 25 से 26 सेंटीमीटर लगभग होती है। ठीक, अब जब अमाशय के बाद यहीं पर हमारा होता है कंडद्वार। यहीं पर क्या होता है? हमारी ग्रासनी भी होती है। ग्रासनी भी होती है, जो हमारा, आपने सोचा होगा, जब आप कोई भी चीज, जैसे आप देखते हैं गुलाब जामुन देखें, या मतलब आपको कोई ऐसी चीज होगी, या जैसे कि आप समझ लीजिए, जैसे हम खट्टा चीज कोई दूसरे को खाते हुए देखते हैं, जो हमारे शरीर में लार बन जाता है, वो भी एक एंजाइम है, जो कि हमारे ये मुख गुहा और ग्रास नली के द्वारा ही ये दोनों बनता है, जो कि जीभ पर बनता है। ग्रास नली के द्वारा जो हमारा बनता है ना, लार ग्रंथि, उसे हम बोलते हैं लार ग्रंथि। जैसे होता है ना, जब हम भी कोई खट्टी चीज खाते हुए देखते हैं किसी आदमी को, तो हमारे मुंह में लार बन जाती है, या हम कोई चीज बड़ी देर तक या काफी समय तक बोलते रहते हैं, तो उसमें हमारे मुंह में लार बन जाती है। तो यही कारण होता है लार बनने का। ठीक, जब हमारा भोजन वहां से आकर, जब मुख गुहा से आकर, दांतों से कचड़ कर, जीभ से लीकर, यानी कि जब हमारे ग्रास नाल से जब नीचे आता है, जो हमारा ये नीचे आता है, ये हमारा है अमाशय। क्या है? ये है हमारा अमाशय। ये है हमारा अमाशय। ये लिखा है, क्या है? अमाशय। ये हमारा है अमाशय। ये है हमारा अमाशय। अमाशय है जो यहाँ पर होता है, हमारे बाईं ओर होता है अमाशय होता है। फिर उसके साइड में जो हमारा होता है यकृत काफी लोग नहीं जानते होंगे, जो कि ये हिंदी शब्द है, इसका अंग्रेजी शब्द होता है लीवर। आप यह तो जानते होंगे ना, लीवर, तो वही है, ये लीवर ही है। यकृत जो हमारे बोलते हैं ना, वो यकृत लीवर ही है। ठीक ना, जो लीवर से होकर ये हमारी एक ग्रास नाल होता है, यहाँ पर हमारे एक नाली पड़ी होती है, यहाँ पर सीधा एक नाली इतनी पतली होती है, इतनी मोटी, उसी में से सीधा हमारे भोजन जाता है। ये सीधा आकर के हमारे आता है यहाँ पर, जो कि ग्रहणी, इसे क्या बोलते हैं? ग्रहणी, जिसे हमारा यहाँ से यहाँ होती है, जो ग्रहणी होती है, ये ग्रहणी होती है, इसी में से भोजन जाता है छोटी आंत और बड़ी आंत में। जब हमारा भोजन जाता है छोटी आंत और बड़ी आंत, ये जो है, ये हमारी है बड़ी आंत, जो आप देख सकते हैं, ये है हमारी बड़ी आंत, जो इसके अंदर जो छोटी छोटी है ना, ये हमारी है छोटी आंत।
ठीक। जो हमारी छोटी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है? उसकी लंबाई होती है लगभग कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर, नहीं 6 मीटर होती है। 6 मीटर लगभग, लगभग 6 मीटर होती है हमारे छोटी आंत की लंबाई। ठीक, छोटी आंत की लंबाई होती है। जो हमारा यहाँ पर एक हमारा पर यहाँ पर वह होता है छोटा सा, जैसे गड्ढा, यानी कि जैसे कोई ईंट का पत्थर, जैसे हमारे जैसे बोलते हैं ना कि पतली पड़ गई, पथरी पड़ गई, पथरी पड़ गई ना, वो यहीं पर हमारे दाईं ओर में एक छोटा सा इतना बड़ा, आप कभी भी आप बुजुर्ग लोगों से आप पूछना, जो होता है यहाँ दाईं ओर ही होता है जो छोटी सी, वो हमारा कहाँ पर होता है? सीकम। जो हमारा होता है सीकम, कहाँ? जो हमारा यहाँ पर दाईं ओर में जो छोटा सा होता है वह होता है सीकम। वहीं पर हमारे जिसे कहते हैं पथरी पड़ जाना, तो वहीं पर हमारे पथरी पड़ जाता है। जब हम उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे आते हैं जब छोटे नाल से, जब यहाँ पर जब नीचे आ जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? गुदा द्वार। जहां से हमारा वॉशरूम, जहां से हम फ्रेश होते हैं, जहां से हम बाथरूम करते हैं, मूत्र निकलता है, उसे हम बोलते हैं गुदा द्वार। वहीं से हमारा जो से हम फ्रेश हो जाते हैं उसे बोलते हैं गुदा द्वार। ठीक है। इसी में यदि आपको कोई भी अंग ऐसा लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। हम आपको भोजन से लेकर जहां तक हमारा, यानी कि मुख गुहा के बाद जहां तक हमारा भोजन जाता है, उसे हम अगली वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद।